हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज सबत का दिन है। हम अपने हृदय को तैयार करें और हम कलीसियाँ हैं और हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए भी अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा बनाने वाला है, वो स्तुति के आदर के योग्य है। तो आइए आज के वचन की रोटी को लेंगे, जो हमें परमेश्वर की इच्छा को हम पर जाहिर करता है। हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, हमारा परमेश्वर कैसा है, और जैसा हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, हम भी वैसे ही बने, क्योंकि वचन हमें कहता है कि हम अपने पिता के समान आज्ञाकारी बालक बनते जाएं। और हमें कहा गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट करें, जो कि यीशु मसीह है, जिन्होंने एक परफेक्ट लाइफ जी। हमारे लिए वो एक रोल मॉडल है और हम उनके जीवन से सीखते हैं कि हम इस मसीही जीवन को कैसे हमें चलना है इस मसीही जीवन में। तो आइए हम मत्ती की अंजील में है, जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा दे रहे हैं। 5 से 7 जो चैप्टर्स हैं, 5 to 7, और उनमें हम देखते हैं पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह ने जो दिए। और यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि इस पृथ्वी पर रहते हुए कैसे वो एक ये जो राज्य का जीवन है, परमेश्वर के राज्य का जीवन है, उसको वो जी सकते हैं। और हम भी आज यीशु मसीह के चेले हैं। तो आइए हम वचन से सीखें। और हमें, क्योंकि वचन में कहा गया, हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। तो परमेश्वर की धार्मिकता यही है कि हम उसकी जो होलीनेस है, जो पवित्रता ही है, उसमें हम बढ़ते जाएं और परमेश्वर को अपने जीवन का पूरा अधिकार दे, और औरों के साथ भी हम वचन को बांटने वाले हों। आज का वचन मत्ती की अंजील उसके 7 चैप्टर से है। हम 1 to 6 वर्सेस को देखेंगे, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बहुत बार हमें एक बहुत टेम्पटेशन होती है दोष लगाने की। बड़ा ही ये एक हमारी सिन नेचर में, हमारे अंदर, हमारा पाप का जो स्वभाव है, दोष लगाते हैं। हम अदन के भी बाग में देखते हैं, जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू कर दिया। तो वही आज हमारे भी अंदर है कि हम अपनी जो गलती होती है उसका दोष जो है दूसरों पर लगाते हैं। पर यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम दूसरों पर दोष ना लगाएं। अगर हम रोमियो की भी पत्री में जाएं, और उसके 14 चैप्टर में भी हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि तुम अपने भाइयों पर क्यों तुम दंड की आज्ञा, या क्यों उन पर तुम उनके न्यायाधीश बनते हो, कि तुम न्याय करो उनका, क्योंकि सबको एक दिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे खड़े होना है। इसलिए हमें अपने भाई बहनों के खिलाफ हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक ही है जो व्यवस्था का देने वाला है और जो हमारा न्याय करने वाला है, जो कि हमें बचाने की और हमें डिस्ट्रॉय करने की या हमारे नाश करने की जिसके पास ताकत है, जिसके पास वो अधिकार है। और वो सिर्फ यीशु मसीह है, हमारे पिता परमेश्वर है, जिनके पास अधिकार है कि वो हमें बचाए या फिर हमारा नाश करे, हमारा न्याय करके। अगर हम परमेश्वर को आज प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन में अपना राजा उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो हम बचाए गए हैं। लेकिन जो जो प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा उद्धारकर्ता नहीं मानते, यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देते हैं, उनको पिता भी कहता है मैं उन्हें नहीं पहचानता। और वो जो है हमेशा के लिए उन पर दोष लगाया जाएगा, जिसने यीशु मसीह को नहीं माना। तो आज हम जो हैं, हम किसी पर दोष लगाने से पहले, जैसे कि यीशु मसीह कहते हैं आगे, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, तो तू क्यों कर अपने भाई से कहता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? बहुत बार होता है कि अगर हम अपने आसपास गलत होता देखते हैं या कुछ भी ऐसा है, तो ऐसा नहीं कि हमें गलत को देखते रहना है,
बल्कि हमें गलत को गलत कहना है और उसमें दोष लगाने वाली बात नहीं होती, बल्कि हमें सही करना है। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने गुनाहों को देखो, अपने जीवन को जाँच कर देखो, क्योंकि दूसरे से हम छिप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। वो जानता है कि हमारे जीवन में कमियाँ हैं, गलतियाँ हैं, और वो हमारा न्याय करने वाला है। तो जैसे कि हम अगर यूहन्ना की अंजील 8 चैप्टर में जाए, वहां पर हम देखते हैं किस तरह से जो कुछ सदूकी और फरीसी थे, वो एक औरत को लेकर आते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि इस पर व्यभिचार का दोष है, और मूसा ने जो व्यवस्था दी उसमें लिखा है कि ऐसी स्त्री को पत्थरवा करके मार दिया जाए। लेकिन हम वहां देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरह से जमीन पर कुछ लिखने लगते हैं और फिर खड़े होकर कहते हैं, जिसने कोई गुनाह नहीं किया वही इसे जो है पत्थर मारे। तो वो एक एक करके चले जाते हैं और यीशु मसीह उस स्त्री को कहते हैं कि क्या किसी ने तेरे पर दोष लगाया? वो कहती नहीं। तो यीशु मसीह कहते, मैं भी तेरे पर कोई दोष नहीं लगाता, लेकिन तू अब आगे से गुनाह ना करना। तो यीशु मसीह हमें देखना है कि यीशु मसीह हमें गुनाहों से बचाने आए। हम सब गुनाहगार, हम सब ने गुनाह किया है, और यीशु मसीह हैं जो हम पर हमें बचाने आए हैं। वचन में लिखा है वो हम पर दोष लगाने नहीं आए। तो अगर यीशु मसीह जो दुनिया के उद्धार करता है, वो हमें बचाने आए, हम पर दोष नहीं लगाया, तो हम क्यों दूसरों पर दोष लगाएं? हमें अपने जीवन को जांचना है। अपने जीवन में जो भी हमारे जीवन में गलत है, वो अपने जीवन से हमें निकालना है उसे। और अगर हमारे जीवन में कुछ गलत है, वो उससे जब हम अपने जीवन से निकालते हैं, हम बचते हैं, तो हम दूसरों को भी सिखाने वाले हों। समझ लीजिए कोई भाई है जो पहले नशे करता हो, और फिर वो प्रभु यीशु मसीह को जाना, और प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद वो उन नशों में से छूट गया, और जब वो अपने दूसरे अपने आसपास अपने भाइयों को देखता है, जवान बच्चों को देखता है कि वो नशे कर रहे हैं, तो वो उन तक पहुंच सकता है, उनको कह सकता है कि मुझे यीशु मसीह ने छुड़ाया है, तुम्हें भी यीशु मसीह छुड़ा सकते हैं। और उनके साथ खुदा का जो वचन है वो शेयर कर सकते हैं। या कोई इंसान जो किसी भी तरह की और किसी गलत बातों में था, हो सकता है वो गालियां बकता था, या गलत चीजों को देखता था, गलत रिश्तों में था, जब वो उन चीजों से निकल जाए, तो वो दूसरों को भी सिखा सकते हैं कि हम सब गुनाहगार हैं और हम कोई भी अपने आप को नहीं बचा सकते, लेकिन एक ही है जो हमें बचाता है। यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो। तो यीशु मसीह से हमें ना सिर्फ वो छुड़ाते हैं, बल्कि यीशु मसीह हमें वो नया जीवन देते हैं, जिस नए जीवन में चलकर हम प्रभु के साथ साथ परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ते जाते हैं। हमारे जीवन में वो जो पवित्रताई है परमेश्वर की, वो धीरे धीरे आती जाती है। हम एक गंदगी से दूसरी गंदगी, तीसरी गंदगी से हम छूटते जाते हैं। तो आज जब हम मसीह में, हम सब कलीसिया है, हम मसीह की देह हैं और हम मसीह में नई सृष्टि है, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को जांचे, अपने जीवन से हम जो खमीर है, जो गलत है, उस चीज को निकाल दे जो हमारे जीवन को बिगाड़ रहा है, हमारी आत्मा को बिगाड़ रहा है, परमेश्वर के साथ रिश्ते को खराब कर रहा है, दूसरों के साथ हमारे रिश्ते को खराब कर रहा है। और फिर हम दूसरों को भी सिखाने वाले हुए। हम अगर भजन संहिता में देखें 51, वहां पर जब दाऊद राजा अपने गुनाहों के लिए अंगीकार करता है, और वो खुदा से कहता है मुझे मेरे गुनाह माफ कर, मुझे शुद्ध हृदय दे। तो वो फिर कहता है कि जब मैं इन सब चीजों से निकलूं, तो मैं सच्चाई के रास्ते में दूसरों को भी सिखाने वाला हूँ, दूसरों को भी मैं बताने वाला हूँ। तो सचमुच हम दोष नहीं लगाएं, बल्कि वचन में लिखा हुआ है, टीच द ट्रुथ इन लव। हम प्रेम के साथ दूसरों को परमेश्वर की सच्चाई की बातों को सिखाने वाले हों, क्योंकि हम कोई किसी को नहीं बदल सकते। अगर हम सोचें, हर कोई ना कोई चाहता है, और आजकल के समय में तो कोई भी नहीं चाहता कि कोई किसी की लाइफ में इंटरफियर करे। पर हम सब गुनाहगार हैं और हमें सबको परमेश्वर की जरूरत है, उसके साथ मेल मिलाप की जरूरत है, जो कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और किसी के द्वारा नहीं है। तो हम प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करें, यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को हम मजबूती के साथ पकड़कर हम आगे बढ़ने वाले हुए।